जी, गुड मॉर्निंग। लो शांत हो जाओ भाई। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अच्छा, मीरा भाई शुरू किया था ना। चलो सुनाओ, देख थोड़ा पुराने वाला बताओ। दादू दयाल जी का जन्म कहां पर हुआ? लालन पालन किसने किया? गुरु जी का नाम क्या था? कौन सी भक्ति का संदेश? इसलिए राजस्थान का। कौन सी भाषा में दिए? सबसे पहले कहां रहे, फिर कहां चले गए? कौन से राजा के साथ? किससे मिल के आए? कब मिल के आए? कहां पे मिल के आए? कौन सा आंदोलन चलाया? और मंदिर को क्या बोलते हैं? मंदिर में किसकी पूजा होती है? सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? मरने के बाद लाश को दफनाना नहीं चाहिए, बल्कि पशु पक्षियों के। दादू जी की लाश कहां रखी गई, उस जगह को क्या कहते हैं? इनका मुख्य केंद्र कहां पर है? वहां मेला कब से कब लगता है? दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? नाम बताओ। दादू जी के मुख्य शिष्य कितने थे? उनको क्या कहते हैं? सुंदरदास जी बड़े का वास्तविक नाम? किसके छोटे भाई? मुख्य केंद्र कौन सा? कौन सा? कौन सी शाखा की स्थापना? नागा साधु अपने साथ। इनके रहने की जगह को कौन से राजा ने सेना में शामिल किया? किसकी मराठों के खिलाफ सहायता की? रजब जी का जन्म कहां पर हुआ? कौन से परिवार में? दादू जी के उपदेश सुनकर आजीवन। मुख्य केंद्र कौन सा? किताबों के नाम? सुंदरदास जी छोटे का जन्म कहां हुआ? कौन से परिवार में? लंबा समय कहां बिताया? कितने ग्रंथ लिखे? नाम बताओ। और इनका मुख्य केंद्र कौन सा? बालिन जी ने कौन सी बुक लिखी? उनके उत्तराधिकारी कौन थे? बाकियों के नाम बताओ। जम्बू जी का जन्म कहां हुआ? कौन से परिवार में? पवार राजपूत परिवार में। पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? बचपन का नाम? गुरुजी का नाम? मुख्य केंद्र? मुकाम? मेले कब कब लगते हैं? कौन कौन से ग्रंथों में इनकी किताबें लिखी हुई है? जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई। अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए? कौन सी जगह पे? इसलिए अनुयायी क्या कहलाते हैं? हरे पेड़ पौधे, नीले कपड़े, जीव हत्या, विधवा विवाह को किसके अवतार है? कौन से संत हैं? कौन कौन से राजा रिस्पेक्ट करते थे? किसने चारा भेजा था? और इस संप्रदाय के एक संत कौन हुए? उन्होंने क्या लिखी? कौन सी भाषा में? जसनाथ जी का जन्म कहां हुआ? कौन से परिवार में? पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? और इनका गुरुजी का नाम? जाम्बो जी से कहां मिले थे? गोरख मालिया में कब मिले थे? सिकंदर लोधी ने कौन सा गांव दिया? कितने उपदेश दिए? गले में क्या पहनते हैं? कौन सा नृत्य करते हैं? कौन से पेड़ को, किसके पंख को? पत्नी की भी पूजा होती है। मुख्य केंद्र कौन सा है? कौन सा? कतरिया सर। कौन सा है? अन्य केंद्र कौन कौन से हैं? पांचला सिद्धा को क्या कहते हैं? मेले कब कब लगते हैं? लालनाथ जी ने कौन सी बुक लिखी? रामनाथ जी ने। इसको क्या कहते हैं? और रुस्तम जी को क्या देके सम्मानित किया गया? किसके द्वारा? इनके समाधि स्थल कितनी बाड़ी है? जाम्बो जी के उपदेश स्थल क्या कहलाते हैं? शरणदास जी का जन्म कहां हुआ? पिताजी का नाम? मम्मी का नाम? बचपन का नाम? गुरुजी का नाम? मुख्य केंद्र? मेला कब लगता है? कितने उपदेश दिए?
कैसे रंग के कपड़े, कौन सी भक्ति का संदेश, निर्गुण और कौन से भगवान की पूजा, किस भाव से, किसके आक्रमण की भविष्यवाणी, प्रताप सिंह ने कौन सा गाउन दिया, कौन सी भाषा में उपदेश दिए, किताबों के नाम बताओ। भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला। और इनके दयाबाई ने और सहजो भाई ने, सहज प्रकाश। हरिदास जी का जन्म कहां पर हुआ, पहले क्या थे, बाद में क्या बन गए, वास्तव में नाम क्या था, कौन सा संप्रदाय चलाया, कौन सी भक्ति का संदेश दिया, मुख्य के अंदर कौन सा, किताबों के नाम बताओ। संत माऊ जी का जन्म कहां पर हुआ, कौन से भगवान की पूजा करते, किस रूप में, कौन सा संप्रदाय, कौन सी भाषा में उपदेश दिए, इनके अनुयायी क्या मानते हैं इनको, कौन सा ग्रंथ लिखा, उसके कितने भाग हैं, नाम बताओ। कब पढ़ा जाता है, किस शैली में लिखा गया है, क्या की गई इसमें, कौन से वर्ल्ड वॉर की, मुख्य के अंदर कौन सा, अन्य के अंदर कौन कौन से। संत पिंपा जी का जन्म कहां पर हुआ, संत पिंपा जी कहां के राजा थे, वास्तव में नाम क्या था, गुरु जी कौन थे, और रामानंद जी कौन सी यात्रा के दौरान अपनी कौन सी रानी के साथ, कौन सा समाज मुख्य देवता मानता है, कौन से भाई को राजा बनाया था, कौन सी भक्ति का संदेश दिया, इनका मंदिर कहां बना हुआ है, गुफा कहां बनी हुई है, छतरी कहां बनी हुई है, मेला कब लगता है, टोडा के कौन से राजा ने इनके प्रभाव में आके क्या किया, राजस्थान में भक्ति आंदोलन कौन लाए, कहां पे जन्म हुआ, कौन से परिवार में, और इनका प्रभाव और कहां पे, इनके गुरुजी कौन थे, इनका मंदिर कहां पे बना हुआ है, लश्कर संत किसे कहा जाता है, उनका मुख्य केंद्र कौन सा, कितनी मूर्तियां बचाई, किस किस की सहायता की, किसके खिलाफ की। संतदास जी का मुख्य केंद्र दांतड़ा, कौन सा संप्रदाय, कौन सा, नवलदास जी का जन्म कहां हुआ, मुख्य केंद्र कौन सा संप्रदाय, मेला कब लगता है, किताब का नाम बताओ। लालगिरी जी का जन्म कहां हुआ, मुख्य केंद्र कौन सा संप्रदाय, बुक का नाम बताओ। राजा राम जी का मुख्य केंद्र किसका संदेश दिया, कौन सा समाज। अच्छा, वागड़ का नरसिंह किसे कहा जाता है, गरीबदासी संप्रदाय से कौन जुड़े हुए थे, कहां के संत थे वो। मीराबाई का जन्म कहां हुआ, पिताजी का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, पति का नाम क्या था, और गुरुजी कौन थे, इनके दादाजी का नाम क्या था, किताबें कौन कौन सी लिखी। नरसिंह जीरो मारो किसके सहयोग से, इतनी बात पड़ी। लो अपने लिखते हैं, वापस लिखते हैं, मेरा भाई वापस देखते हैं। चरणदास जी अलवर के पास वाले डेरा में, चलो तुम्हारे ननियाल वाले में, सही है। और तुम्हें पता नहीं था, हाँ हाँ, भविष्यवाणी कौन कौन सी पूछ के आया, पूछ के आया कोई, बता दे। अरे चुप, एक की चोई नहीं निकलनी चाहिए। हाँ, एक दिन बहू बेटियां सब काम पे जाएगी और सासू गेहूं पीसेगी, पर ये तो नहीं हुई ना, सासू ने भी गेहूं पीसना बंद कर दिया। अब कौन पीस रहा है, किसी टाइम में हुआ करती थी, अब तो है नहीं। अब वो आप ये कैसे, इलेक्ट्रॉनिक चक्की आ गई, सासू को बटन दबाना पड़ता है। हाँ, क्या करना पड़ता है, बटन सासू दबाते है। चल हाँ, और जमीन आसमान का पर्दा टूटेगा कैसे, ओजोन लेयर में छेद। अरे चलो, और
तो ये तेरे किसने बताया कि इसका मतलब ओजोन लेयर में छेद है? अपने हिसाब से। और बता, किसे? बेल से। अच्छा, बेलों से बाहर उतर जाएगा। पहले बेलों पे सामान थे, बेलों से बाहर उतर जाएगा। ट्रैक्टर आगे। चलो, हाँ है। पर्वत गिरे पानी हो से क्या मतलब हुआ? ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पर्वतों से दिन पानी उतरेगा वैसा। और आकाश में, आकाश में गाड़ियां दौड़ेगी एक दिन। और ये दो चार तो अपनी तरफ से बना लाए। इसमें लगा वागड़ी भाषा में कुछ ही बोल दूंगा। हाँ, धरती का तापमान बढ़ेगा, ये तो तू साइंस साइंस हो गई क्या तुम्हारी? तो साइंस वाले सारे ही बता दे। चलो भाई ठीक है। हाँ है, उनकी एक पेंटिंग है, दिखा ले, माऊजी महाराज की। अच्छा, उस टाइम की माऊजी महाराज की पेंटिंग है। ये पेंटिंग बनी हुई, लकीरों से वैसे पेंटिंग बनाई हुई। चलो आओ मीरा बाई पे आओ अपने, तुम्हारी भविष्यवाणी मेरे पास है। है ना, पढ़ोगे तुम्हारा प्रीमियम होगा, वरना फेल हो जाओगे। पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ये भविष्यवाणी है। तो अपने पढ़ो पहले। चलो, मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ? कुर्की, आजकल आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया ब्यावर। बता दी थी नहीं बातें? अच्छा, पिताजी का नाम क्या था? और पिताजी कहाँ के सामंत थे? बाजोली। कहाँ के सामंत है? बाजोली। मम्मी का नाम क्या था? क्या नाम था? और पति का नाम क्या था? भोजराज जी जो थे वो राणा सांगा। गुरु जी का नाम क्या था? रेदास। अब सुनो, देखो बात। कहते हैं भाई, मीराबाई के दादाजी का नाम था दूधाजी। क्या नाम था? दूधाजी मेड़ता के राजा थे, बताया था कि मैंने? तो मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। कहां पर हुआ था? देखो, मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता। मीराबाई का पालन पोषण मेड़ता में हुआ था। मीराबाई वॉज ब्रॉट अप एट मेड़ता। पालन पोषण कहां पर हुआ था? मेड़ता में हुआ था। तो एक बार, अब मेड़ता में जो इनके दादाजी थे दूधाजी, वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। घर में जैसा माहौल होता है, बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा। तो ये दादाजी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो बच्चे भी किसको मान लग जाएंगे? कृष्ण भगवान। तो मीराबाई भी दादाजी के साथ सुबह शाम मंदिर में चली जाया करती। एक दिन अपनी मम्मी के साथ मीराबाई खड़े थे और एक बारात निकल रही थी। तो बच्चे जैसे स्वाभाविक सवाल पूछते हैं, वैसे सवाल पूछ रही थी कि गली में भीड़ क्यों है अपने, ये तो बारात जा रही है, ये बीच में घोड़ी पर कौन बैठा है? ये दूल्हा है। नए कपड़े क्यों पहन लिए इसने? इसके यहाँ शादी है। किससे शादी होगी? तो नगर सेठ की बेटी से शादी हो रही थी, कि वो जो जीजी है उनके साथ शादी होगी। यूं बच्चे ने पूछते पूछते कहा, मेरी शादी कब होगी? तो मैंने कहा, तेरी शादी भी होगी, तुम बड़ी होगी तब। तो मेरा दूल्हा कौन होगा? कि सुंदर सा राजकुमार आएगा, हाथी पर आएगा। तो अभी बताओ कौन होगा? तो अब मम्मी फंस गई, क्या बताया जाए? मम्मी ने कहा, आएगा आएगा बाद में बताएंगे तेरे को। ना ना, अभी का भी बताना पड़ेगा। तो मम्मी ने वो पीछा छुड़ाने की गरज से कहा कि वो सुबह सुबह तो मंदिर में जाती है ना, कि हाँ भगवान कृष्ण वो है। मीरा भाई इस बात को सीरियस ले गए। मीरा भाई भगवान कृष्ण को अपना पति मानते थे। किसको पति मानते? मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और सगुण पूजा करते थे। कैसी पूजा करते? देखो, भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण पूजा करती थी। She considered Lord Krishna as her husband and worshipped in सगुण फॉर्म। भगवान कृष्ण को पति मानकर सगुण पूजा करती थी। She considered Lord Krishna as her husband and worshipped in सगुण फॉर्म। भगवान कृष्ण को पति मानकर सगुण पूजा करती थी। She considered Lord Krishna as her husband and worshipped in सगुण फॉर्म। अब मीराबाई बड़े हुए थे, मीराबाई की शादी कर दी गई भोजराज के साथ। किसके साथ कर दी गई?
तो मीराबाई जब भोजराज चित्तौड़ के राजकुमार है, चित्तौड़ गए तो मीराबाई ने जाके भोजराज जी को कहा कि भाई देखो, इस सांसारिक जीवन में जो भी आता है उसको शादी ब्याह भी करने पड़ते हैं, पर मेरा इस सांसारिक जीवन में मोह नहीं है, मेरा मन लगता नहीं है, मेरा मन एकमात्र किसी में लगता है तो भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है। भोजराज बड़े महान व्यक्ति भी, भोजराज ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, आपको सांसारिक जीवन में मोह लगाने का कोई वो भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, आप तो अपने किस में ध्यान दो, भगवान कृष्ण की भक्ति। और कहते हैं भोजराज खुद मीराबाई के प्रभाव में आके भगवान कृष्ण की भक्ति में रम गए थे और एक मंदिर बनवा लिया था, वो भी भक्ति करने लग गए। इवन की एक बार लोगों ने, दोस्तों ने भोजराज जी को कहा कि भोजराज जी यार, हमने सुना है आपकी पत्नी आपसे प्रेम कम करती है और भगवान कृष्ण से अधिक प्रेम करती है। भोजराज जी को 2-4 बार ऐसी बातें सुनी तो भोजराज जी ने दिन लोगों को बुलाकर इधर आओ, देखो मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में मेरी टक्कर भगवान कृष्ण से है, आनिए बानिए से तो करती नहीं है ना। अब यदि मैं जीत गया तो मैं कहूंगा साहब मैंने मेरी पत्नी से प्रेम के मामले में किसको हराया है, भगवान कृष्ण को। और यदि हार गया तो भगवान के आगे किसकी चलती है। 1522 के आसपास भोजराज जी एक युद्ध में घायल होते हैं, घायल होने के बाद भोजराज जी की डेथ हो जाती है। मीराबाई का थोड़ा बहुत संसार से जो मोह था भोजराज जी के कारण था, फिर वो मोह के धागे भी टूट गए तो मीराबाई पूरी तरीके से किस में लग गए, एकदम भक्ति। 1527 में खानवा का युद्ध होता है, इसमें मीराबाई के जो ससुर जी है सांगा बाबर के खिलाफ लड़ते हैं, उसमें मीराबाई के पिता लड़ते हुए मारे जाते हैं, रतन सिंह। कौन थे? तो अब पति की भी डेथ हो गई, पिता की भी डेथ हो गई, तो पूरी तरीके से और यूं भक्ति में लग गए। 1528 में सांगा की डेथ हो जाती है। सांगा की डेथ होने के बाद मीराबाई के एक देवर है, उनका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? पिता का नाम भी रतन सिंह था, देवर का नाम भी क्या था? रतन सिंह। रतन सिंह राजा बन जाते हैं। 1531 में रतन सिंह बूंदी के राजा के खिलाफ लड़ाई में लड़ता हुआ मारा जाता है, तो मीराबाई के एक और देवर राजा बनते हैं, विक्रमादित्य। क्या नाम है? उन दिनों रैदास जी चित्तौड़ पधारे हुए थे। मीराबाई रैदास जी के उपदेश सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। विक्रमादित्य को इस बात पे ऑब्जेक्शन था और विक्रमादित्य ने कहा कि नहीं भाई, आप एक विधवा महिला है, घर से बाहर नहीं जा सकते, आप राज परिवार की महिला है, इस प्रकार घर से बाहर नहीं जा सकते, और रैदास जी दलित जाति के व्यक्ति है, उनको आप ऐसे गुरु नहीं बना सकते। मीराबाई ने कहा कि विक्रमादित्य, बात यह है कि गुरु कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, इसका आधार जाति नहीं होती, इसका आधार ज्ञान है। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वह व्यक्ति गुरु है, और ज्ञान नहीं है तो वह व्यक्ति गुरु नहीं। इसका निर्धारण जाति से नहीं होता, किसी भी जाति में कोई भी व्यक्ति पैदा हो सकता है, भगवान ने सबको बराबर पैदा किया है, इसलिए हमें भी इस प्रकार की कोई ऊंच नीच करनी। जाति ने पूछो साधु कीन, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कार, पड़ी रहन दो। और जहां तक तुम्हारी ये बात कि राज परिवार की महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, विधवा महिला को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हारे इन किसी भी नियम को मानती नहीं। मुझे लगता है यदि कि मुझे सत्संग सुनने के लिए जाना चाहिए तो मैं जाऊंगी, भगवान का नाम लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वो भले राज परिवार की महिला और भले विधवा महिला हो। इन बातों को लेकर विक्रमादित्य और मीराबाई में क्लेश बढ़े, और विक्रमादित्य ने कहते हैं उनको जहर देने की कोशिश की, उनको मरवाने की कोशिश की। मीराबाई को लगा आप क्यों लड़ाई झगड़े किए जाए। मीराबाई यहां से चले गए मेड़ता, वापस पीहर था, मेड़ता पीहर आ गए। पीहर में उनके भाई राजा हुआ करते, भाई का नाम था जयमल। क्या नाम था? जयमल खुद भगवान कृष्ण के भक्त थे। मीराबाई ने जयमल को कहा कि भाई जयमल, अब मैं भगवान कृष्ण के जो तीर्थ है ना वो जाना चाहती हूँ। जयमल ने कहा ठीक है। घर परिवार की थोड़ी महिलाएं साथ में गई, थोड़े सैनिक साथ में गए, यहाँ से वृंदावन गए। कहां से गए? वृंदावन में उन दिनों एक बड़े संत रहा करते, रूप गोस्वामी जी महाराज, वृंदावन वाले मंदिर में पूजा किया करते, पर उनकी कसम ली हुई थी कि मैं किसी महिला का चेहरा नहीं देखूंगा। इसलिए जब वो मंदिर में सुबह सुबह पूजा करने के लिए आते तो पर्दा बंद किया जाता, वो पूजा करते, फिर अंदर चले जाते, फिर महिलाओं की एंट्री होती। जब तक वो पूजा करते तब तक महिलाओं की एंट्री नहीं थी। मीराबाई जब वहां पधारे तो कहा कि भाई रूप गोस्वामी जी को आके कहो कि आगे मंदिर में पूजा करे। रूप गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, मीराबाई को जाकर कहो, मैं जब किसी महिला का चेहरा नहीं देखता तो मीराबाई के होते हुए मंदिर में कैसे आ सकता हूँ। मीराबाई वापस रूप गोस्वामी जी महाराज को मैसेज करवाते हैं कि रूप गोस्वामी जी को जाकर कहो कि मीराबाई का मानना है कि इस दुनिया में पुरुष एक ही भगवान कृष्ण, बाकी सब मीराबाई को लेडीज नजर आते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी जी आप भी आ जाओ, मैं भी महिला हूं और आप भी क्या हो, महिला ही हो मेरी नजर में। तो रूप गोस्वामी जी को लगता है कि यार कोई इतना कैसे एकाकार हो सकता है कि उसको एक के अलावा दूसरा कोई दिखाई नहीं दे। तो मीराबाई बड़े बोल थे बोलने में। फिर यहां से चले गए द्वारिका। द्वारिका जाने के बाद द्वारिका में भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। कौन सा मंदिर है? कहते हैं भगवान कृष्ण जब मथुरा विराजते थे तो मथुरा पर एक दिन अटैक करने वाला था जरासंध। कौन आने वाला था? और भगवान कृष्ण को लगा फालतू की लड़ाई में कुछ भी रखा हुआ नहीं है, तो भगवान कृष्ण मथुरा से चले गए थे द्वारिका। कहां चले गए? लोगों का युद्ध छोड़ के भाग गया, रण छोड़ के भाग गए, रण छोड़ के भागे, इसलिए भगवान कृष्ण का नाम क्या हुआ?
उस व्यक्ति ने रण छोड़ कहलवाना पसंद कर लिया था, लेकिन फालतू में लड़ाई, महाभारत का युद्ध भी टालने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किए थे, पर बात नहीं बनी, तो लास्ट में महाभारत होकर रही। और उसमें भी उन्होंने कहा था मैं किसी प्रकार का कोई हथियार उठाऊंगा नहीं। तो भगवान कृष्ण लड़ाइयों के अधिक समर्थक है, जहां तक हो सके लड़ाई को टाला जाए, फिर भी बात नहीं पड़े तो बात अलग है। तो भगवान कृष्ण का द्वारिका में जो मंदिर है उसको क्या कहा जाता है? रणछोड़। क्या कहते हैं? वहां पे मीराबाई जाके रहने लगे। अपने साथ में जो लोग आए थे उनको जाकर, भाई तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगी, अब अंतिम समय नजदीक है, मैं ये भगवान कृष्ण के चरणों में रहना चाहती हूँ। उस साल मेड़ता में बहुत भयंकर अकाल पड़ा। जयमल ने पंडित जी से पूछा किसी से कि पंडित जी क्या कारण है अकाल का, बरसात नहीं हो रही, किसान भूखे मर जाएंगे, कुछ खेतों में होगा ही नहीं तो पशु भूखे मर जाएंगे। और पंडित जी ने कहा कि जयमल, जिस जगह को छोड़कर मीरा जैसी भगवत महिला चली जाए वहां पर बारिश हो भी कैसे सकती? यदि मीरा को वापस बुलाया जाए तो बारिश होगी। जयमल ने 5 पंडित जी भेजे कि द्वारिका जाओ, मीरा को वापस लेकर आओ और पक्का लेके आना, नहीं आए तो देख लेना। 500 गैर 500 जाके मीरा कहा कि मीरा आपके भाई जयमल ने वापस बुलाया। मीरा ने कहा नहीं पंडित जी, अब अंतिम समय नजदीक है, मैं भगवान कृष्ण को छोड़ के कहीं भी जाना नहीं चाहता। आप नहीं गए तो जयमल हमें दंड देगा, तो हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, या तो चल लो या मरेंगे हम यहाँ पे। और मीरा भाई को लगा कि एक भी पंडित जी मर गए तो ब्रह्म हत्या का पाप और लगेगा। उनका रुको पंडित जी, मैं एक बार भगवान के हाथ जोड़ के आती हूँ, चल लूंगी मैं आपके साथ। मीरा भाई अंदर गए, अंदर जाके संभवत्व उन्होंने यही हाथ जोड़े कि सांवरिया मैं वापस जाना नहीं चाहती, नहीं गई तो पंडित जी यहाँ पर भूख हड़ताल बैठेंगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, अब तू जाने तेरा काम जाने। कहते हैं कई देर तक मीराबाई जब मंदिर से बाहर नहीं आए, पंडित जी ने अंदर झांक के देखा, तब तक पूरी मीराबाई उस मूर्ति में मिल गई थी। फिर उनका दुपट्टा बचा हुआ था और धीरे धीरे सरकता जा रहा था। तो मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। पूरी जिंदगी भगवान कृष्ण को जपती तपती रही और लास्ट में किस में मिल गई? भगवान कृष्ण में। कहाँ के मंदिर में? द्वारिका। द्वारिका का कौन सा मंदिर? हम कहते हैं कि इतना प्यार या तो भगवान कृष्ण से राधा जी ने किया था या मीराबाई कर रहे थे, इसलिए मीराबाई राजस्थान की, इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज राधा ऑफ राजस्थान। इन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज राधा ऑफ राजस्थान। लिखो द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में, इन रणछोड़ टेम्पल ऑफ द्वारिका, द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई वॉज मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई वॉज मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मीराबाई भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। मीराबाई वॉज मर्ज्ड इन आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। किसकी मूर्ति में विलीन हो गई थी? भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई थी। कौन? मीराबाई। महात्मा गांधी कहते हैं कि अन्याय के विरोध करने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो अहिंसा और एक हिंसा। एक तरीका तो यह है कि मीराबाई तलवार लेके खड़ी हो जाती कि लो कौन रोक रहा है, मैं जा रही हूं। मीराबाई ने यह तरीका नहीं है अपना। उनका मुझे जो काम करना मैं करूंगी, आपको यदि रोकना तो रोक लीजिए। गांधी जी खुद इसी तरीके को अपनाते हैं और गांधी जी इस तरीके का नाम देते हैं सत्याग्रह। क्या नाम देते हैं? हम पढ़ते हैं कि भाई प्रजामंडल पे रोक लगा दी गई, तो प्रजामंडल वालों ने क्या शुरू कर दिया? सत्याग्रह। इसका मतलब है हम तो मीटिंग करेंगे, सरकार को जो करना है वो कर लो। ये मीराबाई का कहना है, मुझे जो काम करना करूंगी, यदि आपको विरोध करना तो आप कीजिए, मैं मेरे न्याय के लिए प्रयास करूंगी। किसके लिए प्रयास करूंगी? न्याय को बोलते हैं सत्य, प्रयास को बोलते हैं आग्रह। न्याय को क्या बोलते हैं? सत्य। जस्टिस को क्या कहते हैं? सत्य। उसके लिए एफर्ट किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आग्रह। इसलिए गांधी जी ने इस रास्ते का नाम क्या दिया? तो गांधी जी कहते हैं मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। कैसी महिला थी? देखो गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो सत्याग्रही वुमन। मीराबाई सत्याग्रही महिला थी। मीराबाई वो सत्याग्रही वुमन। अब मीराबाई ने कई किताबें लिखी, उन्होंने छोटे छोटे पद लिखे, जैसे ये महाराज गिरधर गोपाल दूसरों ना पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पद लिखे छोटे छोटे, तो क्या हो गए? पदावली। भगवान कृष्ण के गीत लिखे, तो गोविंद के गीत लिखे तो क्या हो गई? गीत गोविंद। भगवान कृष्ण की पटरानी थी, उनका नाम था रुक्मणी। क्या नाम था? तो लिख दी रुक्मणी मंगल। भगवान कृष्ण की एक और रानी थे सत्यभामा।
वो भगवान कृष्ण से नाराज हो गए। भगवान कृष्ण से क्या हो गए? नाराज। नाराज होने कहते हैं रूसणो। नाराज होने क्या कहते हैं? और जोक नहीं सुना हुआ? क्या तुमने कभी विदेश यात्रा की है? कि हाँ, बचपन में जब मम्मी मुझे डांटती थी तो मैं रूस जाया करता था। रूसना, रूसना मतलब क्या होता है? आप में से भी सारे रूसे हुए हो, कभी न कभी तो रूसे ही होंगे किसी बात के लिए, कि खाना नहीं खाऊंगा मैं। फिर घर वाले कहते हैं देख, नाराजगी हमसे है, खाने से थोड़ी है, खाना तो खा ले। और कई बार नहीं खाते, फिर रात को धीरे से उठते, मम्मी है ना भूख लग गई, अब खाना दिया जाए। तो वो जो रूसना, सत्यभामा नाराज हो गए थे, इसलिए बुक का नाम है सत्यभामानु रूस। सत्यभामानु रूस। नरसिंह जी की कल मैंने कहानी सुनाई थी। नरसिंह जी का मायरा भगवान कृष्ण भर के है, इसलिए बुक का नाम क्या है? नरसिंह जीरो मायर। और वो किताब एक व्यक्ति के सहयोग से लिखी, रत्नाकर। क्या नाम था? रत्न। अगले लिखो भाई, लिखो राणा भाई। अगली संत लिखो भाई, राणा भाई। लिखो जन्म स्थान हरनावा। ये जो आपके डीडवाना नया डिस्ट्रिक्ट बना, इसमें भाई। पिता का नाम राम गोपाल। मम्मी का नाम गंगाबाई। गुरुजी का नाम चतुरदास जी। या इन्हीं का एक नाम और है खोजी जी। चतुरदास जी को खोजी जी कहते थे भाई। जन्म कहां पर हुआ बताओ? हरनावा। हरनावा कहां पड़ता है? डीडवन। पिताजी का नाम राम गोपाल, मम्मी का नाम, गुरुजी का नाम, चतुरदास जी का एक और नाम। ये भाई मीराबाई की तरह भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, इनका नाम पड़ गया राजस्थान की दूसरी मीरा। क्या कहते हैं? लिख लो। भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, शी वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। भगवान कृष्ण की पूजा करते थे, शी वर्शिप लॉर्ड कृष्णा। अतः राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, सो शी इज कॉल्ड ए सेकंड मीरा ऑफ राजस्थान। अतः राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है, सो शी इज कॉल्ड ए सेकंड मीरा ऑफ राजस्थान। क्या कहते हैं? राजस्थान की दूसरी मीरा। इन्होंने भाई शादी भी नहीं की थी और लास्ट में समाधि ले ली थी। क्या ले ली? लिख लो, इन्होंने विवाह नहीं किया था, शी डिड नॉट गेट मैरिड। इन्होंने विवाह नहीं किया था, शी डिड नॉट गेट मैरिड। इन्होंने विवाह नहीं किया था, शी डिड नॉट गेट मैरिड। तथा समाधि ली थी, एंड टुक समाधि। समाधि समझते हो ना? तथा समाधि ली थी, एंड टुक समाधि। वहीं अपने गांव में हरनावा मिली, तो वहां पर मेला लगता है इनका। लिखो मेला। मैं यदि कहूं कि इनका मेला उसी दिन लगता है जिस दिन माता रानी बटियाणी का लगता है, भाद्रपद शुक्ल, करो बिस्मिल्लाह, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। कब लगता है मेला? देखो, हमने पढ़ा था तेजाजी महाराज का एक मंदिर है पर्वत सर में, और मैंने बताया था जोधपुर के कौन से राजा के? अभय सिंह। कौन से राजा के टाइम? अभय सिंह टाइम बना था। वो जो जोधपुर का राजा अभय सिंह था, एक बार युद्ध लड़ने के लिए गया हुआ है अहमदाबाद। कहां पे? और अहमदाबाद वाले युद्ध में गिर गया भाई। और अभय सिंह ने हाथ जोड़े, गए माता जी, राणा भाई आज यदि बचा लोगे तो आपके आगे जाऊंगा मैं। तो कौन से युद्ध में सहायता की थी? अहमदाबाद। किसकी सहायता की? देखो, अहमदाबाद युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग बैटल ऑफ अहमदाबाद,
अहमदाबाद युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग बैटल ऑफ अहमदाबाद, जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। शी प्रोटेक्टेड जोधपुर महाराजा अभय सिंह। जोधपुर महाराजा अभय सिंह की रक्षा की थी। शी प्रोटेक्टेड जोधपुर महाराजा अभय सिंह। आगे लिखो भाई, गौरीबाई। अगले कौन है? गौर। जैसे मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्त, जैसे आपके राणाबाई भगवान कृष्ण की भक्त, वैसे गौरीबाई भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। ये वागड़ के थे, डूंगरपुर के थे, इसलिए नाम पड़ गया वागड़ की। लिख लो, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता। शी इज कॉल्ड एज मीरा ऑफ वागड़। इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। शी इज कॉल्ड एज मीरा ऑफ वागड़। डूंगरपुर के एक राजा थे, उनका नाम था महारावल शिव सिंह। क्या नाम था राजा का? महारावल शिव सिंह। उन्होंने इनको डूंगरपुर में एक मंदिर बनवा के दिया, बाल मुकुंद मंदिर। कौन सा? बाल मुकुंद किसको कहते हैं? भगवान कृष्ण को कहते हैं। वहां पूजा कौन करती है? आपके गौरीबाई। इसलिए बाद में मंदिर का नाम ही पड़ गया गौरीबाई का मंदिर। क्या नाम पड़ गया? लिख लो, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह ने, डूंगरपुर महारावल शिव सिंह, शिव सिंह ने इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर। इन्हें बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर। बाल मुकुंद मंदिर बनवा कर दिया था। बिल्ट बाल मुकुंद टेम्पल फॉर हर। जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ गौरीबाई। जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ गौरीबाई। जिसे गौरीबाई का मंदिर भी कहा जाता है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्पल ऑफ गौरीबाई। आगे लिखो भाई, भूरीबाई अलख। ये अपने मेवाड़ के एक संत थे। आजादी के बाद एक संत हुए थे, नाथ द्वारा के रहने वाले। पहले पैसे वाले थे, बाद में पति की डेथ हो गई थी और अपना सब कुछ वो धन दौलत बांट के और बाद में संत बन गए थे। लिख लो, यह मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत थी। शी वॉज फेमस सेंट ऑफ मेवाड़, फीमेल सेंट ऑफ मेवाड़। शी वॉज फेमस फीमेल सेंट ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत थी। यह मेवाड़ की प्रसिद्ध महिला संत थी। शी वॉज फेमस फीमेल सेंट ऑफ मेवाड़। अगला लिखो भाई, वल्लभ संप्रदाय। अगला कौन सा आ गया? मैंने टॉपिक शुरू किया तभी हमने नाम यही पढ़ा था, संत एवं संप्रदाय। क्या पढ़ा था? अब तक कितने संत पढ़े हमने? दादू दयाल 19 पढ़े। दादू दयाल जी को छोड़ दो तो दादू दयाल जी को छोड़ के 18 का जन्म राजस्थान में ही है। 18 का जन्म कहां पर हुआ? दादू दयाल जी का जन्म नहीं हुआ तो कर्म भूमि उनकी कौन सी रही? राजस्थान। पर कुछ संत ऐसे हुए जिनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ, राजस्थान से बाहर हुए। तो पश्चिम बंगाल में हुए, कोई उड़ीसा में हुए। लेकिन फिर भी मैंने बताया था, संत अपने उपदेश देते हैं, लोग उनकी बातों को मानते हैं। तो प्रत्येक संत का क्या होता है? संप्रदाय। दादू जी का दादू संप्रदाय, जाम्बो जी का बिश्नोई संप्रदाय, जसनाथ जी का जसनाथी संप्रदाय, चरणदास जी का चरणदासी, हरिदास जी का हरिदासी, माऊ जी का निष्कलंकी, नवलदास जी का नवल, लालगिरी जी का अलख्या। सबके पढ़े। पर कुछ लोग ऐसे हुए जो राजस्थान से बाहर थे, तो वो लोग राजस्थान में इतने हैं, तो संत से तो अपना कोई लेना देना नहीं है। पर उस संत को मानने वाले लोग राजस्थान में रहते हैं, और मानने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? संप्रदाय।
तो संप्रदाय के लोग रहते हैं तो उनके बारे में तो पढ़ ही सकते हैं। तो हम जब हम वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं, वल्लभ संप्रदाय को शुरू करने वाले संत थे वल्लभाचार्य। कौन थे? आप मिडिवल पढ़ोगे तो वल्लभाचार्य के बारे में 4 बातें और पढ़ोगे, पर यहाँ अपने वल्लभाचार्य के बारे में नहीं पढ़ते, उनको मानने वाले लोगों के बारे में पढ़ते हैं। तो मानने वाले लोगों का संप्रदाय कौन सा? लिख लेते हैं किसने शुरू किया था, लिखो प्रवर्तक, फाउंडर। मिडाइवल हो थोड़ी गई आपके, हो गई? अच्छा, आप कल बता रहे थे भक्ति बचा है, फिर वल्लभाचार्य के बारे में इन दिनों में आप पढ़ोगे, अभी 1-2 दिन में आ जाओगे वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय किसने शुरू किया? वल्लभ संप्रदाय। फाउंडर कौन थे इसके? वल्लभाचार्य। ये जो संप्रदाय है इसमें भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है, और भगवान कृष्ण के भी बाल रूप की पूजा करते हैं। किसकी? लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल वाली पूजा सुनिए, देखो इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। चाइल्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड। ये वो समय था जब औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था, कि उसकी सेना जहां से भी जाती, मंदिर देखते तो मंदिर को क्या कर देते? तोड़ देते। तो वल्लभ संप्रदाय वालों ने दिमाग लगाया कि यार बाहर से सेना जाती है, देखती है वो मंदिर है, जाके तोड़ दिया। तो बाहर से देखने पे पता नहीं चलना चाहिए यहाँ पे मंदिर है, तो क्या किया जाए कि मंदिर को ऐसे बनाओ कि बाहर से देखने पे लगे हवेली है। बाहर से देखने पे क्या लगे? तो मंदिर किस तरह के बनाए जाने लगे? तो इस बाद में इस संप्रदाय में मंदिर का नाम ही क्या पड़ गया? हवेली। लिख लो, मंदिर को हवेली कहा जाता है। टेम्पल इज कॉल्ड एज हवेली। मंदिर को हवेली कहा जाता है, टेम्पल इज कॉल्ड एज हवेली। वैसे भी भगवान कृष्ण को गांव में बोलते हैं ठाकुर, ठाकुर जी बोलते हैं। और ठाकुर कहां पे रहता है? हवेली में। तो भगवान कृष्ण कह देते हैं कि आओ कभी। आर्य संप्रदाय में अब जो गीत भी गाए जाते हैं उनका नाम हो गया हवेली संगीत। क्या हो गया? लिख लो, मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। हवेली म्यूजिक इज संग इन टेम्पल्स। मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। हवेली म्यूजिक इज संग इन टेम्पल्स। मंदिर की जो दीवारें होती है उन पे भगवान कृष्ण के चित्र बनाते हैं। तो पहले वो चित्र केवल भगवान कृष्ण की जो मूर्ति होती है ना, उसके पीछे वाली दीवार पर बनते थे, इसलिए बोलते हैं पिछवाई। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछेगा भाई पिछवाई चित्रण कौन से संप्रदाय से संबंधित है? कौन से? वल्लभ संप्रदाय। तो किसके चित्र बनाए जाते हैं? लिखो, मंदिर की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, मंदिर की दीवारों पर, ऑन वॉल्स ऑफ टेम्पल, भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर डिपिक्टेड। भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर डिपिक्टेड। भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते हैं। पेंटिंग्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर डिपिक्टेड। जिसे पिछवाई कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज पिछवाई। जिसे पिछवाई कहते हैं, विच इज कॉल्ड एज पिछवाई। जिसे क्या कहते हैं? पिछवाई। क्या कहा जाता है उनको? स्टार लगाओ, ये सवाल पूछा हुआ है खूब बार। पिछवाई चित्रण कौन से संप्रदाय में किया जाता है? कौन से संप्रदाय में? वल्लभ। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है। कितने मंदिर है? देखो, राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है। देर आर 41 टेम्पल्स ऑफ दिस सेक्ट इन राजस्थान। राजस्थान में इस संप्रदाय के 41 मंदिर है। देर आर 41 टेम्पल्स ऑफ दिस सेक्ट इन राजस्थान। अपने प्रमुख प्रमुख मंदिर लिख लेते हैं, लिख लो मुख्य मंदिर, मेन टेम्पल्स।
उतारो देखिए कौन कौन से। मथुरेश जी कोटा, श्रीनाथ जी सिहाड़, द्वारिकाधीश जी कांकरोली, गोकुल चंद्र जी कामा, मदन मोहन जी, ये 5 मुख्य मंदिर है राजस्थान में। कौन कौन से बताओ, दोबारा बताओ। मथुरेश जी कोटा, सिहाड़, द्वारिकाधीश जी, गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन जी कामा। मथुरेश मंदिर के महंत कन्हैयालाल गोस्वामी ने विद्रोहियों तथा राम सिंह सेकंड के बीच समझौता करवाया था, पढ़ा था ये वही मथुरेश जी। एक तो पढ़ा हुआ आपका। श्रीनाथ जी का मंदिर बना इसलिए गांव का नाम है नाथ द्वारा। क्या नाम है? वरना पहले इस गांव का नाम था सिहाड़। क्या नाम था? सवाल यही है, नाथ द्वारा का पुराना नाम क्या था? क्या नाम था? स्टार लगाओ। वैसे भी इनकी सबसे मुख्य पीठ यही है, नाथ द्वारा वाली। तो नाथ द्वारा का पुराना नाम क्या था? सिहाड़। नाथ जी का मंदिर बना इसलिए नाम क्या पड़ा? नाथ द्वारा। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कहां पे? कांकरोली। नाथ द्वारा कांकरोली दोनों राजसमंद जिले में, लिख लो राजसमंद दोनों के आगे। नाथ द्वारा कांकरोली कौन से जिले में? राजसमंद। 2 मंदिर कामा में, कामा खुद ही डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये तो गोकुल चंद्र जी का मंदिर और एक मदन मोहन। कौन कौन से 2 मंदिर बताओ? गोकुल चंद्र जी और कामा डिस्ट्रिक्ट हो गया। डीग, डीग हो गया, डीग। हाँ डीग, डीग लिख, डीग हो गया, भरतपुर से डीग हो गया, मेरे वो कामा याद रह गया, डीग। तो दोनों का डिस्ट्रिक्ट कौन सा लिख लो? डीग। तो आप बता दो दोबारा। मथुरेश जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का, द्वारिकाधीश जी का, गोकुल चंद्र जी का और मदन मोहन जी का। और इस संप्रदाय का खूब प्रभाव रहा। अपने किशनगढ़ के राजा थे, उनका नाम था सावंत सिंह। क्या नाम था? सावंत सिंह। ये तो मतलब इस संप्रदाय के थे दीवाने हुए कि अपना नाम बदल के रख लिया था नागरी दास। क्या नाम रख लिया? भगवान कृष्ण को कहते हैं नागर। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? तो अब उन्होंने नाम रख लिया, क्या रख लिया अपना? क्या नाम रख लिया? और लास्ट टाइम में तो बुढ़ापा आया तो कहा मरने दो, क्या करना है राज करके, वृंदावन चले गए। कहां चले गए थे? तो अपना अंतिम समय तो बिताया कहां पे था? देखो इस संप्रदाय के प्रभाव में, इन इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सेक्ट, इस संप्रदाय के प्रभाव में, इन इन्फ्लुएंस ऑफ दिस सेक्ट, किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह चेंज्ड हिज नेम इज नागरी दास। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह चेंज्ड हिज नेम इज नागरी दास। किशनगढ़ महाराजा सावंत सिंह ने अपना नाम बदलकर नागरी दास रख लिया था। सावंत सिंह चेंज्ड हिज नेम इज नागरी दास। नाम बदलकर क्या रख लिया था? लाइन चेंज कर लिखो। इन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया था। He spent his last time at वृंदावन। इन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन में बिताया था। He spent his last time at वृंदावन। अंतिम समय कहां बिताया था? वृंदावन। एक कोटा के राजा थे भीम सिंह। कौन राजा थे? भीम सिंह ने अपना नाम बदल कर रख लिया कृष्णदास। क्या रख लिया? मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, इसलिए नाम क्या रख लिया अपना? कृष्णदास। उन्होंने तो कोटा का भी नाम बदल दिया, कोटा का नाम बदल कर दिया नंदग्राम। क्या कर दिया? भगवान कृष्ण का जो गांव था उसका नाम क्या था? भगवान कृष्ण को पालन पोषण बाबा नंद ने किया था। बाबा नंद का गांव है इसलिए नाम ही क्या हो गया उसका? क्या नाम हो गया? नंदग्राम। तो कोटा का नाम बदल क्या कर दिया? नंदग्राम। इधर 12 में एक जगह पड़ती है शेरगढ़। 12 में कौन सी जगह है? और शेरगढ़ का नाम बदल कर दिया बरसाना। क्या कर दिया? राधा जी का जो गांव था वो था बरसाना। भगवान कृष्ण का गांव तो कौन सा था? नंदगांव। और राधा जी का गांव कौन सा था? तो उन्होंने कहा बरसाना तो है अपना शेरगढ़, नंदगांव है अपना कोटा। शेरगढ़ कहां पड़ता है? 12। और 12 में एक मंदिर बनवाया था सांवरिया जी का। किसका मंदिर बनवाया? कहां पे बनवाया? लिखो। कोटा के राजा को बोलते थे महाराव। क्या बोलते? लिखो। कोटा महाराव भीम सिंह सेकंड ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था। कोटा महाराव भीम सिंह सेकंड चेंज हिज नेम इज कृष्णदास। कोटा महाराव भीम सिंह ने, भीम सिंह लिखना ना, भीम सेकंड मतलब ना भीम सिंह।
कोटा महाराज भीम सिंह ने अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था। कोटा महाराज भीम सिंह चेंज हिज नेम इज कृष्णदास, अपना नाम बदलकर कृष्णदास रख लिया था। चेंज हिज नेम इज कृष्णदास। लाइन चंद्र लिखो। कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। He renamed कोटा इज नंदग्राम एंड शेरगढ़ इज बरसाना। शेरगढ़ 12 में, कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। He renamed कोटा इज नंदग्राम एंड शेरगढ़ इज बरसाना। कोटा का नाम बदलकर नंदग्राम तथा शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना कर दिया था। कोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया, और शेरगढ़ का नाम बदलकर बरसाना। लाइन चेंज करके लिखो। 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ड सांवरिया जी टेम्पल एट 12। 12 में सांवरिया जी का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ड सांवरिया जी टेम्पल एट 12। बारह में किसका मंदिर बनवाया था, सांवरिया जी। अगर कोई पूछे भगवान कृष्ण के पर्यायवाची बताओ, तो मथुरेश जी, श्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, गोकुल चंद्र जी और मदन मोहन जी, सांवरिया जी, रणछोड़ जी, बाल मुकुंद जी, नागर जी, कितने सारे है ना। तो ये सारे नाम किसके हैं, भगवान सांवरिया नाम हजार कैसे लिखूं कुकु पत्री। भजन सुना है कभी, आज घर पे जाके भजन सुनना। कई काम खुद करने होते हैं, वो भी भगवान के भजन अकेले बैठ के सुनने होते हैं। मूर्खों की जमात सुनाओ, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। कभी तो कोई काम फील लिया करो, किसी में तो खुद किया करो। तो सांवरिया नाम हजार, सांवरिया के नाम कितने हैं, कैसे लिखूं कुकु पत्र। ये कार्ड भेजना है भगवान को, पर किस नाम से भेजूं उसके नाम पता नहीं कितने। तो इसमें आप और खूब सारे नाम सुनोगे, तो आप सुनोगे तो आपको लगेगा 10 एक तो अपने को ही आते हैं, 5 तो ये पीठ ही होगी, फिर 2-4 नाम और हो गए। अगला संप्रदाय लिखो, गौड़ीय संप्रदाय। ऐसी कोई मशीन आ जाए जो तुम्हारे मुंह में रोटी डाल दे तो तुम वो खरीद लो, खुद से कुछ ही नहीं होता। गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, गौड़ी। प्रवर्तक लिखो, चैतन्य महाप्रभु। कौन है प्रवर्तक, कौन है, चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले, बंगाल को तब बोला करते गोड़, क्या बोलते, तो गोड़ का संप्रदाय था, इसलिए आए बात समझ में। करते भगवान कृष्ण की पूजा है। देखो इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। प्रमुख मंदिर लिखो। गोविंद देव जी, गोविंद देव जी तो अपने जयपुर में ही है। तो आप ध्यान रखना, गोविंद देव जी वाला मंदिर कौन से संप्रदाय का है, गौड़ीय संप्रदाय। कौन से का, गौड़ी। जयपुर की स्थापना करने वाले थे सवाई जयसिंह। कौन थे, ये मंदिर सवाई जयसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, लिखो, सवाई जयसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह बिल्ट दिस टेम्पल। सवाई जयसिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सवाई जयसिंह बिल्ट दिस टेम्पल। किसने निर्माण करवाया था, सवाई जयसिंह। अच्छा, जयपुर के राजा तो ये तक मानते थे कि हम जयपुर के राजा है ही नहीं,
जयपुर के राजा तो गोविंद देव जी है। कौन है? हम तो उनके प्रधानमंत्री हैं। हम तो उनके क्या है? भाई राजा तो गोविंद देव जी है, हमें तो काम दे रखा है तो आगे काम कर रहे हैं, तो अपने आप को गोविंद देव जी का प्रधानमंत्री मानते। किसका प्रधानमंत्री? और प्रधानमंत्री को अपने यहाँ पे बोलते दीवान। क्या बोलते? तो जयपुर के राजा खुद को किसका दीवान मानते? देखो, जयपुर के राजा, किंग्स ऑफ जयपुर, जयपुर के राजा किंग्स ऑफ जयपुर स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद, कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी, कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी। दीवान मतलब प्रधानमंत्री। स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते थे। कंसिडर देमसेल्व्स एज दीवान ऑफ गोविंद देव जी। तो कहां के राजा खुद को दीवान मानते थे? किसका दीवान मानते? गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया किसने? आगे लिखो, मदन मोहन जी। यह है करौली में। एक मदन मोहन जी कामा में, एक मदन मोहन जी करौली। कामा वाले मदन मोहन जी कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ। करौली वाले मदन मोहन जी कौन सा संप्रदाय? कौन सा है? गौड़ी। अलग अलग संप्रदाय के भाई। करौली वाला जो मंदिर है करौली के राजा ने बनवाया, और करौली के राजा का नाम था गोपाल पाल। क्या नाम था? लिख लो। करौली महाराजा गोपाल पाल ने इसका निर्माण करवाया था। करौली महाराजा गोपाल पाल बिल्ट इट। करौली महाराजा गोपाल पाल ने इसका निर्माण करवाया था। करौली महाराजा गोपाल पाल बिल्ट इट। किसने निर्माण करवाया? गोपाल पाल। तो दो मंदिर है भाई गौड़ीय संप्रदाय के बड़े, कौन कौन से? गोविंद देव जी और मदन मोहन जी। गोविंद देव जी कहां पे? जयपुर के कौन से राजा ने? और खुद को गोविंद देव जी का। करौली में कौन सा है? और करौली के कौन से राजा ने? गोपाल पाल। किसने? गोपाल। अगला मंदिर, अगला संप्रदाय लिखो, निम्बार्क। हाँ, नहीं दिख रहा तेरे को? हाँ, एक लड्डू गोपाल की करे, एक बड़े की करे। कितने रूप है भगवान कृष्ण के? अभी तो बोला सांवदिया रूप अनेक। निम्बार्क संप्रदाय प्रारंभ करने वाले थे निम्बार्काचार्य। देखो, प्रवर्तक फाउंडर निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय वाले ये मानते हैं कि राधा जी भगवान कृष्ण की पत्नी थे। बाकी सब ये मानते हैं राधा जी उनसे प्रेम करते थे। ये कहते नहीं भाई, उनकी शादी हो रखी थी। लिखो, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधा जी इज कंसिडर्ड एज वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। राधा जी इज कंसिडर्ड एज वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। अपने मुख्य के अंदर लिखो, सलेमाबाद अजमेर में जगह पड़ती है। हाँ, राधाष्टमी का मेला बताया ना मेरा। हाँ, तो राधाष्टमी को क्यों लगता है मेला, आप समझ गए ना? क्योंकि राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। मुख्य के अंदर लिखो, सलेमाबाद अजमेर में। लिख लो, मेला राधाष्टमी। मुख्य के अंदर सलेमाबाद। मेला कब लगता है? राधाष्टमी। इस केंद्र की स्थापना करने वाले जो संत अपने यहां पर हुए थे वो थे परशुराम जी। कौन हुए थे? लिख लो, परशुराम जी ने इस केंद्र की स्थापना की थी। परशुराम जी फाउंडेड दिस सेक्ट।
परशुराम जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। परशुराम जी फाउंडेड दिस सेक्ट। परशुराम जी सिक्कर में एक जगह पड़ती है खंडेला। कौन सी जगह? तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? खंडेला। लिख लो, परशुराम जी के नीचे लिखना, इनका जन्म खंडेला में हुआ था, सिक्कर में जगह पड़ती है। ही बॉर्न एट खंडेला। इनका जन्म खंडेला में हुआ था। ही बॉर्न एट खंडेला। अब सिक्कर झुंझुनू वाले इलाके को क्या बोलते हैं? शेखावाटी। तो इस संप्रदाय का ज्यादा प्रभाव कौन से क्षेत्र में है? शेखावाटी। लिख लो, शेखावाटी क्षेत्र में इस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। दिस सेक्ट हैज मोर डोमिनेंस इन शेखावाटी रीजन। शेखावाटी क्षेत्र में संप्रदाय का अधिक प्रभाव है। दिस सेक्ट हैज मोर डोमिनेंस इन शेखावाटी रीजन। कौन से क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव है? शेखावाटी। अगला लिखो, प्रणामी संप्रदाय। प्रवर्तक हुए प्राणनाथ जी। मुख्य केंद्र है पन्ना। पन्ना पड़ता है मध्य प्रदेश में। एक ग्रंथ है कुलजम स्वरूप। फाउंडर कौन थे बताओ? प्राणनाथ जी। मुख्य केंद्र कौन सा है? पन्ना। पन्ना कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। और ग्रंथ का नाम क्या इनका? कुलजम स्वरूप। कुलजम स्वरूप, कुलजम भगवान कृष्ण का स्वरूप है, क्योंकि उनके संपूर्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। कुल पूरा, पूरे स्वरूप की पूजा की जाती है। इसका मतलब इस संप्रदाय में भी कौन से भगवान को मानते हैं? लिखो, इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। अपने लगता था राजस्थान का इसमें क्या है? बंदाबार का केंद्र भी बाहर है, फिर हम क्यों मान रहे हैं? अपने जयपुर में कॉलोनी है, उसका नाम है आदर्श नगर। क्या नाम है? वहां पे इस परनामी संप्रदाय के लोग रहते हैं। तो जयपुर में मंदिर कहां बना हुआ है? आदर्श नगर। कहां बना हुआ है? लिख लो, मंदिर आदर्श नगर जयपुर। आदर्श नगर जयपुर। तो कोई पूछे भाई राजस्थान में परनामी संप्रदाय के लोग कहां रहते हैं? आदर्श नगर। तो पहले आदर्श नगर से इस बार चुनाव नहीं लड़ा, बाकी 2 बार से तो एमएलए ही थे अपने अशोक परनामी जी। अशोक परनामी जी जो पहले अपने राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष थे, पहले जयपुर के मेयर रहे हुए थे, तो वो आदर्श नगर से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि परनामी संप्रदाय के लोग रहते भी कहां पे? आदर्श नगर। कहां पे रहते हैं? आदर्श नगर। अगला लिखो, रामानंदी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लिख लो, प्रवर्तक रामानंद जी। प्रवर्तक रामानंद जी। कल मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में 2 प्रकार के संत थे, आलवार और जो भगवान विष्णु को मानते हो आलवार, जो भगवान शिव को मानते हो। और उन आलवार संतों में एक संत हुए, उनका नाम था रामानुज। क्या नाम था? और रामानुज के आगे शिष्य परंपरा में रामानंद। और भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाए थे? रामानंद। रामानंद जी की खूब सारे चेले हुए, 12 मुख्य चेले हुए जो अलग अलग क्षेत्रों में बंटे। उनमें 2 अपने राजस्थान में पड़े थे, पिंपा और धना। वो दोनों निर्गुण भक्ति के थे। किसके थे?
पर रामानंद जी के कुछ चले सगुण भक्ति की तरफ मुड़ गए। किधर मुड़ गए? सगुण भक्ति की तरफ जो मुड़े उन्होंने संप्रदाय बनाया। तो उनके सगुण भक्ति वाले जो संप्रदाय, वो संप्रदाय कौन सा? रामानंद जी का, इसलिए कौन सा हो गया? रामानंद। अब सगुण में तो किसी ना किसी भगवान की पूजा करोगे, फिर किसकी पूजा की जाए? तो राम जी की करते हैं। किसकी करते हैं? और राम जी की पूजा रसिक नायक के रूप में करते हैं कि भाई भगवान राम भी रोमांटिक है। तो इस संप्रदाय का नाम ही पड़ गया रसिक संप्रदाय। क्या कहा जाता है? लिखो, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, इस संप्रदाय में, इन दिस सेक्ट, भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज रसिक नायक। भगवान राम की पूजा रसिक नायक के रूप में की जाती है। लॉर्ड राम इज वर्शिप्ड एज रसिक नायक। अतः इसे रसिक संप्रदाय कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज रसिक सेक्ट। अतः इसे रसिक संप्रदाय कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज रसिक सेक्ट। क्या कहा जाता है इसे? रसिक संप्रदाय कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज रसिक सेक्ट। अब साहब बाद में भगवान राम की कौन सी प्रेम कहानी बताओगे? भगवान कृष्ण की तो प्रेम की बातें हैं, राम जी की तो क्या बताओगे? तो फिर सवाई जयसिंह के टाइम में जयपुर में एक राइटर हुए थे, उनका नाम था कृष्ण भट्ट। कौन राइटर हुए? और कृष्ण भट्ट ने एक बुक लिखी, राम रासो। कौन सी बुक लिखी? किसने लिखी? किस राजा के टाइम? और इसमें राम जी और सीता की प्रेम कहानी है। किसकी प्रेम कहानी है? अब और तो किसकी बताओ भी? राम जी सीता की बतानी पड़ेगी। लिखो, सवाई जयसिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के शासन काल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ सवाई जयसिंह, कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्ण भट्ट रोट ए बुक नेम्ड राम रासो। कृष्ण भट्ट ने राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्ण भट्ट रोट ए बुक नेम्ड राम रासो। राम रासो नामक पुस्तक लिखी थी। कृष्ण भट्ट रोट ए बुक नेम्ड राम रासो। इसमें भगवान श्री राम तथा सीता की प्रेम कहानी है। इन विच लव स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम एंड सीता इज डिस्क्राइब्ड। इसमें भगवान श्री राम तथा सीता की प्रेम कहानी है। इन विच लव स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम एंड सीता इज डिस्क्राइब्ड। इसमें भगवान श्री राम तथा सीता की प्रेम कहानी है। इन विच लव स्टोरी ऑफ राम एंड सीता इज डिस्क्राइब्ड। कौन सी बुक में? किसने लिखी? बंदे का नाम है कृष्ण। बुक लिख रहा है राम जी। बुक किस पे लिख रहे हैं? राम। देखो, केंद्र, सेंटर। दो सेंटर भाई। एक जयपुर में जगह पड़ती है गलता जी। गलता जी नाम सुना है? और इस केंद्र की स्थापना करने वाले एक संत हुए, उनका नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? केवल दूध पीते और कुछ ही नहीं पीते, इसलिए नाम पड़ा पयहारी। क्या नाम पड़ा? एक केंद्र है रेवासा। जीर्ण माता वाला पढ़ा था हमने। यहां गलता जी से एक संत उधर चले गए थे, उनका नाम था अगरदास जी। तो रेवासा वाले केंद्र की स्थापना किसने की? अगरदास। कौन कौन से दो सेंटर है इस संप्रदाय के बताओ? यही तो कौन सा है? गलता जी। दूसरा कौन सा है? रेवास। गलता जी वाले केंद्र की स्थापना किसने की? कृष्णदास पयहारी। पय का मतलब होता है दूध। पय का मतलब क्या होता है? जो केवल पय का आहार ले, केवल दूध पिए, उनको क्या कहा जाता है? पयहारी। जैसे तुम सारे रोटा आ रही हो, नींद आती रहती है तुमको, है? क्या हो? चाह, चाह आ रही हो तुम, दूध पीते, इसलिए नाम क्या हो गया उनका? पयहारी। जल पिए तो कोई क्या हो जाए? जलाहारी। ये दूध पिए तो क्या हो गए? पयहारी। और इन्हीं के चले एक और थे अगरदास जी, जो कहां चले गए? रेवास।
गलता जी कहां पड़ता है? जयपुर। रेवासा कहां पड़ता है? सीकर। जयपुर को पहले जयपुर नहीं बोलते, पहले बोलते आमेर। यहाँ आमेर में एक राजा हुआ था, उसका नाम था पृथ्वीराज। क्या नाम था? आमेर का एक राजा हुआ, उस राजा का नाम क्या है? पृथ्वीराज। और उसकी रानी थी, रानी का नाम था बालाबाई। क्या नाम था? राजा रानी दोनों इनके शिष्य थे भाई। तो कोई पूछा आमेर का कौन सा राजा? पृथ्वीराज था, उसकी कौन सी रानी? किसके अनुयायी बन गए थे? लिख लो इनके नीचे। आमेर का राजा पृथ्वीराज तथा उसकी रानी बालाबाई। आमेर किंग पृथ्वीराज एंड हिज क्वीन बालाबाई। आमेर का राजा पृथ्वीराज तथा उसकी रानी बालाबाई। आमेर किंग पृथ्वीराज एंड हिज क्वीन बालाबाई। आमेर का राजा पृथ्वीराज तथा उसकी रानी बालाबाई कृष्णदास पाईहारी के अनुयायी थे। वह डिसाइपल्स ऑफ कृष्णदास पाईहारी। वह डिसाइपल्स ऑफ कृष्णदास पाईहारी, कृष्णदास पाईहारी के अनुयायी थे। कौन कौन बताओ देखिए? पृथ्वीराज और उसकी रानी बालाबाई किसके अनुयायी थे? कृष्णदास पाईहारी ने कौन सा केंद्र स्थापित किया? गलता जी कहां पे? सुनना, देखो थोड़ी बातें एक साथ लिखेंगे बाद में, पहले सुन लो एक बार कि गलता जी का नाम गलता जी क्यों है? क्योंकि किसी समय एक ऋषि रहते थे गालव। कौन से ऋषि रहते? तो कोई पूछे गालव ऋषि के आश्रम के कारण इसका नाम क्या पड़ा? क्या नाम पड़ा? गलता जी। किसका आश्रम था यहां पे? गालव ऋषि का। गलता जी अपने एक मंदिर के लिए बहुत फेमस है, बहुत पुराना मंदिर है यहाँ पे, सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर है? पुराने टाइम में अपने राजस्थान में सूर्य मंदिर खूब बने थे, तो एक सूर्य मंदिर है, सन टेम्पल है। अच्छा, मैंने बताया भाई ये कौन से संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? रामानंदी। रामानंद जी खुद किसके चेले थे? रामानुज। तो रामानुज के जो शिष्य वे, रामानुज के खूब सारे शिष्य थे। रामानुज के एक शिष्य वे रामानंद, उनका तो हो गया रामानंदी। जो बाकी शिष्य थे उनका रामानुज संप्रदाय हो गया। कौन सा हो गया? रामानुज कहां के थे? साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी जगह है तोताद्री। कौन सी जगह है? वो इनका मुख्य केंद्र है। तो साउथ इंडिया में तो इनका मुख्य केंद्र कौन सा है? तोताद्री। और अपने यहां पर इनका मुख्य केंद्र कौन सा है? गलताजी। कौन सा है? तो गलताजी न केवल रामानंदी संप्रदाय का बल्कि एक संप्रदाय का और है। कौन सा है? रामानुज। भाई एक ही तो है दोनों। रामानुज की एक ब्रांच कौन सी होगी? रामानंदी। तो कि रामानुज वाले भी यहाँ पर आके बैठ गए। तो कोई पूछे कि रामानंदी के अलावा और कौन सा संप्रदाय यहाँ पर है? राम। अच्छा बताओ, रामानंदियों की, सॉरी रामानुज वालों की साउथ इंडिया में सेंटर कौन सा है? तोताद्री। तमिलनाडु में जगह पड़ती है, क्या नाम है? और उत्तर भारत में कौन सा है? गलता जी। तो गलता जी को हम बोल सकते हैं उत्तर भारत का, तो इसको क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का। क्यों कहते हैं बताओ अब? रामानुज संप्रदाय का केंद्र। तो उनका मूल केंद्र तो कौन सा है? तोताद्री। कहां पर? और नॉर्थ इंडिया में कौन सा? गलता जी। इसलिए गलता जी क्या हो गया? कभी यदि आप गलता जी जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे बंदर ही बंदर है खूब सारे, इसलिए गलता जी का नाम पड़ा मंकी वैली। क्या नाम पड़ा? तो गलता जी का नाम गलता जी क्यों है? कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध? रामानंदियों का केंद्र तो और किसका है? रामानुजों का मुख्य केंद्र कौन सा है? तोताद्री। तो इसको क्या कहते हैं? तोताद्री तो कहां पर है? तमिलनाडु। ये अपने नॉर्थ इंडिया में इनका कोई सेंटर है, तो भाई वैसा ही सेंटर जैसा तोताद्री वैसे नॉर्थ इंडिया में कौन सा? गलता जी। ये गलता जी क्या हो गया? उत्तर भारत का। ये भाई अपने कहते जयपुर भारत का पेरिस बोलते हैं ना, कि भाई जैसा पेरिस है वैसा भारत में कौन है? जयपुर। तो जयपुर क्या हो गया? भारत का पेरिस। वैसे उत्तर भारत का क्या हो गया? तोताद्री। बंदर ज्यादा रहते हैं इसलिए क्या बोलने लगे? ऐसे उतार लोगे, एक लाइन लिखो, उतारो फटाफट।
लिख लिया? तो बताओ गलता जी का नाम गलता जी क्यों है? कौन से मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? रामानंदियों के अलावा कौन सा संप्रदाय? रामानुजों का मुख्य केंद्र कौन सा आता है? गलता जी को बंदरों की अधिकता के कारण। बोले पड़ गई बात। अगला संप्रदाय लिखो। लिखो राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? राम स्नेही। वापस सुनो देखो, रामानंद जी के चेलों ने जो निर्गुण सगुण भक्ति का संप्रदाय बनाया वो तो था रामानंदी। कौन सा था? रामानंद जी के चेलों ने जो निर्गुण भक्ति का संप्रदाय बनाया वो था राम स्नेही। कौन सा था? और रामानंद जी के कुछ चेलों ने संप्रदाय बनाया नहीं, जैसे पिंपा और धन्ना, है ना। तो रामानंद जी की खूब अलग अलग ब्रांच है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किया ही शुरू किसका किया हुआ है? रामानंद जी। तो रामानंद जी वाले कुछ सगुण भक्ति की तरफ गए, वो तो कौन से हो गए? रामानंदी। निर्गुण की तरफ गए, वो कौन हो गए? और कई संप्रदाय में नहीं इंडिविजुअली करते रहे, वो कौन हो गए? अपने पिंपा, धन्ना, रेदास जी, ये सब इन्हीं के माने जाते हैं, सारे रामानंद जी के माने जाते हैं। तो इसका मतलब राम से सगुण है या निर्गुण है? कैसा है? यह निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। यह निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। दिस सेक्ट बिलोंग्स टू निर्गुण भक्ति। तो लोगों ने कहा यार जची नहीं बात, नाम तुम्हारा राम से नहीं, ऊपर से कहो निर्गुण। राम तो कहते हमारे सामने गुण आ जाते हैं। मैं जैसे राम बोलता हूं अपने दिमाग में था राम जी खड़े हैं, इधर लक्ष्मण जी खड़े हैं, यहाँ सीता जी खड़े हैं, नीचे बालाजी बैठे हैं, पीछे तीर कमान टंगे हुए हैं, सब कुछ दिमाग में आता है। तो राम जी को निर्गुण कैसे कहा जा सकता है? राम जी सगुण है अपने आप में। तो इन्होंने कहा सुनो, हमारे वाले राम जी तुम्हारे वाले राम जी नहीं है। मतलब राम जी तो वो एक ही दुनिया में। ना ना, तुम्हारे वाले राम जी दशरथ के बेटे हैं ना। हाँ, तो तुम्हारे वाले कि हमारे वाले निर्गुण है? यार ऐसे थोड़ी होता है कि यार कोई राम जी तो वही दशरथ वाले बैठे रहेंगे, और कौन से राम जी हो जाएंगे? ऐसे तुम्हारे गण से निर्गुण कैसे हो जाएंगे? तो इनका हमारे वाले राम में मतलब रे का मतलब है राम, मैं का मतलब है मोहम्मद। अब बताओ। हमने कहा भाई तुम जानो तुम्हारा काम है। देखो, इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। दशरथ सन राम इज नॉट वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। दशरथ सन राम इज नॉट वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। इस संप्रदाय में दशरथ पुत्र राम की पूजा नहीं की जाती। दशरथ सन राम इज नॉट वर्शिप्ड इन दिस सेक्ट। बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है, बट निर्गुण राम इज वर्शिप्ड। बल्कि निर्गुण राम की पूजा की जाती है, बट निर्गुण राम इज वर्शिप्ड। किसकी पूजा की जाती है? इस संप्रदाय में संत होते हैं गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं। कैसे पहनते हैं? लिख लो। इस संप्रदाय में इन दिस सेक्ट संत गुलाबी कपड़े पहनते हैं। सेंट्स वियर पिंक क्लोथ्स। राजस्थान रॉयल्स। संत गुलाबी कपड़े पहनते हैं। सेंट्स वियर पिंक क्लोथ्स। अब इनके केंद्र लिख रहा हूं भाई मैं ना, उदाहरण आप सारे फिर एक एक की बात करेंगे। 4 केंद्र है इनके। कितने केंद्र है?
उधर लिया। 4 केंद्र है, बताओ 4 कौन कौन से। पहला कौन सा है? शाहपुरा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट बन गया ना, भीलवाड़ा वाला शाहपुरा जो अलग से डिस्ट्रिक्ट बन गया। और शाहपुरा वाले केंद्र की स्थापना किसने की? किसने की? रामचरण। दूसरा सेंटर कौन सा? नागौर में एक जगह पड़ती है, नागौर। इसके अंदर की स्थापना किसने की? दरियाउज। किसने की? कहते हैं एक बार जोधपुर के राजा रात को यहां पे रुके थे। रात को बोलते हैं रेण, है ना, राजा ने रेण बिताई, इसलिए जगह का नाम क्या पड़ गया? इसलिए रात को रुकने की जगह रेन बसेरा, है ना। तो रेन, रेन का मतलब क्या होता है? रात। फिर अगला सेंटर कौन सा? ये पड़ता है बीकानेर। सिंथल कहां पड़ता है? बीकानेर। इसके अंदर की स्थापना किसने की? हरिराम दास। किसने की? हरिराम। तो हरिराम दास जी के चले हुए रामदास जी, क्या नाम हुआ? हरिराम दास जी के चले कौन? हरिराम दास जी ने कहा कि मेरे हरि हटा दे, तेरा नाम रख ले भाई। तो रामदास जी बाद में सिंथल से चले गए खेड़ापा। कहां चले गए? तो खेड़ापा वाली ब्रांच किसने स्थापित की? तो कितनी ब्रांच है? शाहपुरा वाली, रेण वाली, सिंथल वाली और खेड़ापा वाली। शाहपुरा वाली ब्रांच में होली के अगले दिन इनका एक सत्संग होता है, उसको बोलते हैं फूलडोल। क्या बोलते हैं? तो कोई पूछे फूलडोल मेले का आयोजन कहां किया जाता है? शाहपुरा। कहां किया जाता है? कब किया जाता है? होली के अगले दिन। कब किया जाता है? लिखो, होली के अगले दिन और नेक्स्ट डे ऑफ होली। होली के अगले दिन और नेक्स्ट डे ऑफ होली। होली के अगले दिन और नेक्स्ट डे ऑफ होली शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूलडोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूलडोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। फूलडोल फेयर इज सेलिब्रेटेड एट शाहपुरा। शाहपुरा में कौन से मेले का आयोजन होता है? फूलडोल मेले का आयोजन किया जाता है। अब ना 4 संत पढ़े हमने, देखो, रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम दास जी और राम। ये चारों तो अपने राजस्थान के ही है। इन चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और पढ़ते हैं, सबके बारे में। मैं एक एक के बारे में लिख रहा हूं, आप एक बार उतार लीजिए, फिर हम अपने एक एक की चर्चा करेंगे। है खेड़ापा, जोधपुर। उधर लिया। क्या नाम है? रामचरण जी। रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ? ये टोंक में पड़ता है। छोटा लिख लो भाई, टोंक। कहां पर पड़ता है? टोंक। पिताजी का नाम क्या था? बख्तराम। मम्मी का नाम क्या था? देव। बचपन का नाम क्या था? राम किशन। गुरुजी का नाम क्या था?
कृपाराम जी कहाँ रहते थे? दांतड़ा। दांतड़ा वही गोदड़ संप्रदाय वाला है ना, संतदास जी वाला। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था? अणभे वाणी। कौन सा? मैंने बताया निर्गुण संप्रदाय वालों की किताबों की पूजा होती है, ज्यादातर किताबों को वाणी कहते हैं। रज्जब जी की वाणी, हरिपुरुष जी की वाणी, नवलदास जी की वाणी। वैसे इन वाली कौन सी होगी? अणभे वाणी। इनका जो जन्म हुआ था वो एक विजय वर्गीय परिवार में हुआ। कौन से परिवार में हुआ? लिख लो। इनका जन्म विजय वर्गीय परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन विजय वर्गीय फैमिली। इनका जन्म एक विजय वर्गीय परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन विजय वर्गीय फैमिली। कौन से परिवार में हुआ था? विजय वर्गीय परिवार में हुआ था। बस शाहपुरा के राजा थे रण सिंह। शाहपुरा के राजा कौन थे? हुआ क्या, पहले ये मैंने अभी बताया कि रामानंद जी के वे चले जो सगुण की तरफ गए वो तो गए रामानंदी, निर्गुण की तरफ गए वो कौन हो गए? रामसेन। पहले ये सगुण थे, यहाँ गलता जी रहते थे। पर इन्होंने बाद में देखा कि यार मूर्ति के आगे चढ़ावा आता है, वो चढ़ावे को लेके बाबे लड़ लेते हैं। लगा यार इस मूर्ति पूजा के चक्कर में लोगों में लड़ाई और होती है, तो मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए। तो ये किधर मुड़ गए? अपने निर्गुण। और किसको अपना गुरुजी बना लिया? कृपाराम जी। और वहां भीलवाड़ा में निर्गुण भक्ति का प्रचार प्रसार करने लगे। पर हर किसी आदमी की निर्गुण भक्ति समझ में आती? किसी आदमी को आप जा कहोगे मूर्ति तो बाटा है, इसमें कुछ नहीं, बाहर फेंक दो। क्या क्या भगवान है, लो मेरे को दो, मैं नीचे पटक देता हूँ। लोगों ने कहा महाराज सिर फोड़ देंगे इस बार यदि मूर्ति तोड़ने की बात की गई तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया। विरोध करना शुरू किया तो शाहपुरा के एक राजा थे, उनका नाम है रण सिंह। क्या नाम है? उनको लगा कि नहीं यार आम आदमी की निर्गुण भक्ति समझ में नहीं आती, संत है बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास बुला लिया इनको रण सिंह ने। और रण सिंह ने बाद में इनको शाहपुरा में एक तो बनवा के दिया था मठ। क्या बनवा के दिया? बाबा जी जहां रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मठ। और एक इनके लिए बनवाई थी छतरी, बैठ के तपस्या वगैरह करते। तो शाहपुरा के राजा रण सिंह ने क्या क्या बनवाया इनके लिए? तो बाद में कहां पर शिफ्ट हो गए? शाहपुरा। तो बाद में इनकी वो पीठ भी कहां पर होगी? शाहपुरा। लिख लो। शाहपुरा के राजा रण सिंह ने, शाहपुरा किंग रण सिंह, शाहपुरा के राजा रणसिंह ने, शाहपुरा किंग रण सिंह, शाहपुरा के राजा रणसिंह ने इनके लिए मठ व छतरी का निर्माण करवाया था। बिल्ट मोनेस्ट्री एंड सेनेट फॉर हिम। इनके लिए मठ व छतरी का निर्माण करवाया था। बिल्ट मोनेस्ट्री एंड सेनेटर फॉर हिम। इनके लिए मठ व छतरी का निर्माण करवाया था। बिल्ट मोनेस्ट्री एंड सेनेटर फॉर हिम। दूसरे संत कौन है इसमें? दरियाउज। कौन है? दरिया। जन्म कहां पर हुआ बताओ? जैतारण नया डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्यावर। देख लो ब्यावर। पिताजी का नाम क्या था? मानसा। मम्मी का नाम क्या था? गिग्गा। गुरुजी का नाम क्या था? इनका जन्म एक धुनिया पठान परिवार में था। पठान थे, दुनिया कपड़े का काम करते, उन लोगों को बोलते थे दुनिया। देखो इनका जन्म दुनिया पठान परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन दुनिया पठान फैमिली। इनका जन्म दुनिया पठान परिवार में हुआ था। ही बॉर्न इन दुनिया पठान फैमिली। कौन से परिवार में हुआ था? दुनिया पठान। ही बॉर्न इन दुनिया पठान फैमिली। इनका जन्म दुनिया पठान परिवार में हुआ था।
चार राम से नहीं संत है, रामचरण जी, दरियाव जी, हरिराम दास जी और रामदास। इनमें सबसे सीनियर यदि कोई थे तो वो कौन थे? दरियाव जी। ये लिख लो, यह है वरिष्ठतम राम से नहीं संत थे, ये वो सीनियर मोस्ट राम से नहीं सेंट, यह है वरिष्ठतम राम से नहीं संत थे, ये वो सीनियर मोस्ट राम से नहीं सेंट। तो इन चारों में सबसे वरिष्ठ कौन थे? दरियाव जी। कल पढ़ेंगे बाकी।